आज एक क्षण से खड़े होकर के तपस्या में लवलीन हो गए। कौन? हिरण्याकश्यप। एक क्षण से खड़े होकर के तपस्या करने लगे। भगवान उसकी तपस्या पर रीझ गए। भगवान का नाम हृदय में पहुंच गया, अब नहीं रुकेगी ये। हां, आप लोग सभी कथा का पान करें, जो कर रहा है उसका मन है करने दीजिए। हां, भगवान दौड़ते दौड़ते आज मंदराचल पर्वत पर पहुंचे। मंदराचल पर्वत पर पहुंचे, जल की छींटा लगाई, हिरण्याकश्यप खड़े हो गए। हिरण्याकश्यप चरणों से लिपट गए। भगवान कहने लगे, तुम्हें क्या चाहिए? ध्यान से सुनना, कथा को थोड़ा सा भी मिस मत करो, छोड़िए मत, क्योंकि कथा का एक एक शब्द दोबारा नहीं मिल सकता है। भगवान के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि मुझे कुछ दे दो। भगवान कहने लगे, मांगो। कहने लगे, मैं जो मांगूंगा वो मिलेगा। कि हां, अब कितना सुंदर मांग रहे हैं कि धरती पे मरूं नहीं, आकाश में मैं मरूं नहीं, प्राणधारी मुझे मारे नहीं, बिना प्राणधारी मुझे मारे नहीं, अस्त्र से मैं मरूं नहीं, शस्त्र से मैं मरूं नहीं, आपके रचे हुए पदार्थ से मेरी मृत्यु नहीं हो, बाहर में मरूं नहीं, भीतर में मरूं नहीं, ऐसा वरदान मांगने लगे। भगवान हंसे, कहने लगे, ऐसे वरदान के लिए तो जन्मा जन्म तपस्या करनी पड़ती है। मैंने कथा में तुम्हें तीसरे दिन बताया था, कलयुग में किसकी महिमा है? नाम की। कलयुग में केवल नाम की महिमा है मेरे प्रिय भक्तों। राधा नाम जप करना, मन तुम्हारा कोमल हो जाएगा, दुनिया में कोई अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कलयुग में केवल नाम की महिमा है। हम लोग मंदिर पे हजारों रुपए का प्रसाद चढ़ाए आए और कहते हैं भगवान मिल गया। गलत, नहीं मिल सकता। ये तो आस्था है, भंडारा करो, भागवत कराओ, कुछ भी कराओ, लेकिन इस वाणी से और जपना पड़ेगा भगवान का नाम। हाथ उठा के हमें बताओ, एक माला कौन कौन करता है डेली, प्रतिदिन? एक माला कम से कम 100 में से 2% केवल। सौ में से 2%। हरे राम। बच्चे छोटे छोटे हैं, उसका भी उपाय है। शरीर में ताकत नहीं है बैठने की, उसका भी उपाय है। माला मत करो अगर शरीर में ताकत नहीं है। बच्चे छोटे छोटे हैं। मैं माला से भी बड़ा उपाय तुम्हें बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। सुबह उठते ही राधा नाम जप करो, और इस प्रैक्टिकल को करना, आनंद आ जाएगा। राधा नाम जप करो सुबह उठते ही। अभी मैं बता रहा था, झाड़ू लगाते में राधा नाम जप करो, सब्जी काटते में राधा नाम जप करो, आटा गूंदते में राधा नाम जप करो। जब सब्जी बनाते हैं ना, हम उसमें चमचा चलाते हैं, उस समय भी राधा नाम जप करो। और जब भोजन बन जाए तो ठाकुर जी के पास में भोग लगाओ, जब भी राधा नाम जप करो, उस भोजन को खाना बड़ा अनेक स्वाद आएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। राधा मेरी, मैं राधा का, यही जीवन सत्य है, हैं? राधा के तुम हो जाओ, तुम्हारी राधा हो जाएगी, फिर दुनिया की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब तुम लोग दिखावा करते हो, अपने आप को भगवान का भक्त समझते हो, गलत है। ऐसा मत कीजिए मेरे प्रिय भक्तों। हिरण्याकश्यप को भगवान ने वो वरदान दे दिया, सारे वरदान मैं तुझे देता हूं, और वरदान के लेकर के उसके अंदर अहंकार आ गया। और अहंकार जो है ना, वो भगवान का भोजन है।
ध्यान से सुनना। अहंकार आया तो अपने नगर में जाकर के ब्राह्मणों को, संतों को और भक्तों को मारने लगा। उसका बेटा है प्रहलाद, प्रहलाद को गोदी में लिया और कहने लगा कि तुम विष्णु का नाम जप करो। कहने लगे वो तो मैं करता हूं कि मैं ही तो विष्णु हूं। प्रहलाद हंसा, छोटा सा बालक, ध्यान से सुनना। छोटा सा बालक हंसने लगा, कहने लगा पिताजी तुम बात कैसी करते हैं, भगवान के अलावा कोई दूसरा कुछ हो नहीं सकता। एक बात और कह दूं, जो कहने के लिए जा रहा हूं ध्यान से सुनना। हमारे घर के अंदर माता पिता दादा दादी मर जाते हैं, उनका मंदिर में फोटो न रखें। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मंदिर से अलग रखें, दीपक जलाएं, माला चढ़ाएं, पूरी पूजा करें, लेकिन मंदिर में न रखें, क्योंकि वो तुम्हारे पितृ हैं। और भागवत शास्त्र कहता है जिसके ऊपर पितरों का आशीर्वाद होगा उसका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पितरों का आसन अलग दो, और जब तुम पितरों का आसन अलग देंगे तो जीवन में आनंद आएगा। आज उसी समय प्रहलाद कहने लगे कि मैं तो भगवान विष्णु का जाप करता हूं, प्रहलाद को मारने लगे। प्रहलाद को खोलते हुए जल में डाला, लेकिन प्रहलाद का चरण लगते ही वो जल शीतल हो गया। प्रहलाद के शरीर पर कोड़ों की मार लगाने लगे, लेकिन प्रहलाद विष्णु का नाम नहीं छोड़ता। प्रहलाद को ऊंचे स्थान से नीचे फेंकने लगे, लेकिन प्रहलाद फिर भी हरि जाप नहीं छोड़ता। हरि जाप ही सत्य है, हरि जाप में ही सत्यता भरी हुई है। आज उसी समय प्रहलाद को देख करके कहने लगे इनका क्या करें। आज हिरण्याकश्यप की एक बहन है, उसका नाम है होलिका। ध्यान से सुनना, होली का त्योहार हम क्यों बनाते हैं, ध्यान से सुनिए। और होली माता की परिक्रमा हम क्यों लगाते हैं, यह भी ध्यान से सुनना। होलिका कहने लगी क्या बात है भैया, क्यों परेशान हैं? क्योंकि बहन और भाई का दुख बराबर होता है। बहन पे अगर दुख है तो भाई को बता देती है छुप करके, और भाई पे अगर दुख है तो बहन को सबसे पहले बता देता है। ये प्रेम का संबंध है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आजकल का सिस्टम चेंज हो गया, पत्नी आई बहन से बात बंद। हरे राम राम। आ? पत्नी के प्रेम में इतने मगन जो बहन साथ में खेली उसको भूल जाते हैं। ये कलयुग का प्रभाव है। मैं ये नहीं कहता कि पत्नी को प्रेम मत करो, पत्नी को प्रेम कीजिए। वो दूसरे घर की बेटी आपके घर में आई हैं, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है उस कर्तव्य से हमें दूर नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम कर्तव्य से दूर हो गए उस दिन तुम मानव नहीं हो सकते। क्योंकि मैंने कल कथा में बताया था कि दो हैं कलयुग में, मानव और दानव। दानवों की संख्या ज्यादा बढ़ चुकी है, दानव ज्यादा बढ़ रहे हैं। आज उसी समय बहन से कहा कि हमारा ये बेटा है ना प्रहलाद, ये विष्णु का नाम लेता है, इसे मारना चाहते हैं कि गांव के चौराहे पर लकड़ी इकट्ठ करवाइए, उसमें थोड़ी सी जगह, मैं प्रहलाद को लेकर के उसमें बैठूंगी, प्रहलाद को लेकर के बैठ जाऊंगी ना। एक वस्त्र मेरे पास में है, जिस वस्त्र को ओढ़ूंगी तो उस वस्त्र की वजह से अग्नि मेरे पास तक नहीं आएगी, उस वस्त्र के सारे में बच जाऊंगी और प्रहलाद जल करके भस्म हो जाएगा। ऐसा ही किया, थोड़ी सी जगह बीच में की। होलिका प्रहलाद को लेकर के बैठ गई, गोदी में लिया, बिठा लिया और वस्त्र को ओढ़ लिया। राक्षसों से कही कि अग्नि लगा दो। जब अग्नि लगाई तो वस्त्र उड़ने लगा। वो क्यों उड़ने लगा? गोस्वामी जी ने रामायण में लिख दिया है, गीता को ते सो सती सनेऊ
ताए मिले नहीं कछु संदेह, ताए मिले नहीं कछु संदेह। श्री राम जय राम रे राम रे राम रे। श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ओ श्री राम जय जय राम। सत्य में संदेह नहीं होता। जब भक्तों को पता पड़ी तो भक्त परिक्रमा लगाने लगे होलिका की। क्यों? क्योंकि उसमें भक्त प्रहलाद बैठा है। अगले दिन फिर हम होली का त्योहार बनाते हैं। होली का त्योहार इसलिए कि भक्तों को पता पड़ी प्रहलाद बच गए, तो वो राक्षसों का मुंह काला पीला हरा गुलाबी करने लगे और अपने और मस्तक पर रोली का चंदन लगा करके गले मिलने लगे और इसकी खुशी देने लगे कि भक्त प्रहलाद बच गया, भक्त प्रहलाद बच गया। हिरण्याकश्यप को पता पड़ी प्रहलाद का कुछ नहीं कर पाए। अब तो प्रहलाद में कौड़ों की मार लगाने लगे, कौड़ों की मार लगाने लगे। एक खम्भ खड़ा हुआ है, उस खम्भ से कहने लगे इसमें भी तुम्हारा भगवान है कि हाँ? पत्थर का एक खम्भ है, इसमें तुम्हारा भगवान है कि हाँ? धरती पे भगवान है हाँ, आकाश में भगवान है हाँ, वायु में भगवान है कि हाँ? हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, हर जगह मौजूद है लेकिन नजर आता नहीं, और योग साधन के बिना प्रभु तू मुझे पाता नहीं। भगवान हर जगह है लेकिन ये आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि आंखों पे अधर्म की पट्टी बंधी हुई, वो पट्टी हमें देखने नहीं देती। और जिसके पट्टी नहीं है उसे भगवान दिखता है, भगवान दिखता है उसको। आज उसी समय कहने लगे इस पत्थर में भी तेरा भगवान है कि हाँ? पत्थर को तोड़ने लगे। पत्थर में जब गदा मारी तो पत्थर को फाड़ करके आज नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। जोर से बोलना, नरसिंह भगवान की जय हो। आहा, नरसिंह भगवान को देखा, घबराने लगे सब। भक्त प्रहलाद भी कांपने लगा, ऐसा भयानक रूप। हिरण्याकश्यप को कसकर के पकड़ लिया। ध्यान से सुनना, हिरण्याकश्यप को जंघा पर लिटा लिया और बीच में से फाड़ने लगे और कहने लगे न दिन है न रात, न बाहर है न भीतर। अच्छा एक बात बताइए कि हिरण्याकश्यप ने यह मांगा था कि साल में 12 महीने होते हैं। ध्यान से सुनना, साल में कितने महीने होते हैं? 12। 12 महीने के किसी दिन में मेरी मृत्यु नहीं हो। फिर भगवान ने उसे कैसे मारा? अधिक मास जानते हैं? अधिक मास आता है 1 महीना ज्यादा, अभी निकल के गया है अधिक मास। हाँ, लौन का महीना अधिक मास, वो अधिक मास भगवान ने बनाया इसको मारने के लिए। किसी महीने में से 1 दिन ले लिया, किसी महीने में से 1 घंटा ले लिया, किसी में से 2 घंटे ले लिए। ऐसे जोड़ जोड़ के भगवान ने एक अलग महीना बना दिया, उसको कहते हैं हम अधिक मास। उसी मास में हिरण्याकश्यप को और भगवान ने मार दिया और मार करके उनकी हड्डी पसली निकाल करके अपने गले में टांग ली और भयानक रूप दिखाया। प्रहलाद ने भगवान की प्रार्थना करी, भगवान का बड़ा भयानक रूप है विष्णु का, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी दौड़ते दौड़ते लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे। ध्यान से सुनना, और लक्ष्मी जी से कही इतना भयानक रूप है, चलो समझाओ अपने पति को। लक्ष्मी जी कहने लगी मैं समझाती हूं, मेरे पति को बिल्कुल दया नहीं आती, छोटा सा प्रहलाद है उसके सामने इतना भयानक रूप, मैं समझाऊंगी। और दौड़ती दौड़ती लक्ष्मी जी पहुंची, मैं समझाऊंगी पति को। और जब अंदर गई, आहा, विष्णु का ऐसा भयानक रूप देखा तो वापस दौड़ी, डर के मारे भागने लगी।
ऐसा भयानक रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन अब भगवान विष्णु का क्रोध कौन शांत करेगा? ध्यान से सुनना कथा के माध्यम से। भगवान विष्णु का क्रोध पत्नी भी दूर नहीं कर पाई, लक्ष्मी, लेकिन दूर किसने किया? भक्त प्रहलाद ने। भक्तन ने मोकू नाना भांत नचायो, जब जब भीड़ पड़त भक्तन पे लेत हमारो ध्यान, भक्त हैं मेरे जीवन प्राण। आज उसी समय प्रहलाद भगवान के चरणों से लिपट गए। भगवान ने अपने हृदय से लगाया और बिल्कुल हृदय में और लगा करके बार बार चूमने लगे। बेटा तुम कुछ मांग लो, मैं देना चाहता हूं। कितनी सुंदर बात है। प्रहलाद कहने लगे जो मैं मांगूंगा वो मिल जाएगा कि हां? मांग लूं कि हां? मेरे पिताजी कैसे भी दुष्ट थे, मेरे पिताजी कितने भी पापी थे, मेरे पिताजी कैसे भी हैं, लेकिन मेरे पिताजी को नरक में मत पहुंचाना, बैकुंठ में बुला लेना। आज उसी समय प्रहलाद को हृदय से लगाया। कहने लगे एक पिताजी की क्या चलती है, हमने 21 कुलों का तारण कर दिया। और इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि भगवान की भक्ति जो है वो बड़ी सरल है, लेकिन उसको वही समझ सकता है जिसके अंदर सरलता होगी। और जिसके अंदर सरलता नहीं है वो भगवान की भक्ति को समझ नहीं सकता। वो भगवान की भक्ति को समझ नहीं सकता। आप बिल्कुल सरलता के अंदर जब डूब जाएंगे तो भगवान की भक्ति को समझ लेंगे।